Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you BGT, Bender Gestalt Test from your manual एंड इसकी जो स्क्रीन जो हम स्कोरिंग करते हैं वो लैक्स के मेथड से करते हैं। वो भी मैं आपको उसकी स्कोरिंग शीट दिखाने वाली हूँ। सो लेट अस प्रोसीड विद दिस एक्सप्लेनेशन। बीजीटी को हम बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट, दैट मीन्स BVMGT और BGT भी कहते हैं। और ये साइकियाट्रिस्ट लोरेटा बेंडर ने 1938 में बनाया था इसको, और इसको बीजी से भी रिफर करते हैं, बेंडर गेस्टाल्ट। अब बेंडर तो चलो इनका नाम है, जो जिन्होंने डेवलप किया था साइकियाट्रिस्ट ने। बट गेस्टाल्ट क्यों आया है? गेस्टाल्ट टर्म इसीलिए आया है क्योंकि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। सो इसका मेन एजम्पशन यही है कि जो भी हम पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है वो किसी भी इंडिविजुअल को एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म बनने में इंटरफेयर करती है, डिस्टर्ब करती है उसकी कैपेसिटी में कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म बने। सो ये रिफ्लेक्ट होता है जब आप कोई इंटीग्रेटेड फिगर बनाते हो तो भी। सो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए उन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया था। सो ये ओरिजिनली जब डेवलप हुआ था तो ये चेक करने के लिए हुआ था कि जो बच्चे हैं उनकी क्या विजुअल मोटर फंक्शनिंग मैच्योर हुई है या नहीं हुई है उनकी एज के अकॉर्डिंगली। लेकिन धीरे धीरे फिर क्लिनिशियंस ने भी ब्रेन डिसफंक्शन के लिए इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, एंड फिर ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा, जनरल ब्रेन डिसफंक्शन के लिए भी और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए भी, जहाँ पे हमें विजुअल कॉन्स्ट्रक्शन एबिलिटी को चेक करना है उसके लिए भी यूज़ होने लगा। एंड इसमें ये भी कहा है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ यूज़ करें। ये अकेला टेस्ट काफ़ी नहीं है किसी भी डायग्नोसिस के लिए पहुंचने के लिए, यानी कि अगर आप इस टेस्ट के रिजल्ट को लेके किसी को डायग्नोस करें तो वो गलत होगा, आपको और भी साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करने पड़ेंगे। जो भी इसको करता है उसमें ज़रूरी है कि जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही इसको एडमिनिस्टर करे और इंटरप्रेट करे, हर कोई नहीं कर सकता है। इस टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें जैसे आपको मालूम है 9 ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ था। और जो फिगर्स है ज्योमेट्रिक फिगर्स, वो सर्कल्स, डायमंड्स, इस तरह की शेप के होते हैं। हर एक जो डिज़ाइन है वो 3x5 साइज़ के कार्ड पे बनाई होती है। और जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ब्लैंक शीट पे वो उस डिज़ाइन को कॉपी करे। और जब भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये आपको बताना है कि आप वो कार्ड दिखाएंगे उसको और बोलेंगे कि हाँ ये कार्ड हम 1 बाय 1 आपको दिखाने वाले हैं, और आप इस कार्ड को आपको कॉपी करना है। इसमें कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी चेक नहीं हो रही है, इट्स जस्ट यू हैव टू कॉपी एक्यूरेटली। जैसी फिगर उस कार्ड में दी है वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करना है। टाइम लिमिट कुछ नहीं है, वो कितना भी टाइम ले सकते हैं, बस कॉपी करनी है फिगर। जनरली इन्होंने ऑन एन एवरेज बताया है कि जब भी हम इस तरह का टेस्ट करते हैं तो ये 15 से 20 मिनट लेता है एडमिनिस्टर करने के लिए। और जो स्कोरिंग सिस्टम है इसमें, वो एडवाइस किया गया है कि अलग अलग आए हैं, बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम्स है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम बताए थे कि किस तरह से होता है। बट एक जो स्कोरिंग सिस्टम इसमें एडल्ट्स के लिए बताया गया है वो है लैक्स का। 1999 में इन्होंने बताया था। लैक्स ने 12 क्वालिटेटिव साइंस बताए हैं जिनको मार्क अप कर सकते हैं प्रेजेंट या एब्सेंट में। तो या तो वो क्वालिटेटिव साइन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। और अगर वो 12 में से कोई 5 प्रेजेंट है तो वो ब्रेन डैमेज को इंडिकेट करता ही करता है। तो 12 साइंस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे इन्होंने टेबल में बताया गया है। नंबर 1, रोटेशन। अगर फिगर को 80 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट कर दिया बनाते बनाते, तो वो आपको देखना है कि जो कार्ड में कैसी थी और उसने खुद कैसी बना ली। देन ओवरलैपिंग डिफिकल्टी, इसमें क्या होगा, जो पोर्शन है सिंगल फिगर का उसमें ओवरलैपिंग आपको दिखाई देगी। फिर सिंप्लीफिकेशन, फिगर जो है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, जैसी है नहीं वैसा उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में फिगर को ब्रेक कर दिया जाएगा, एंड ओवरऑल जो गेस्टाल्ट है उस फिगर में वो गुम जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन में क्या होगा, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए मोर प्रिमिटिव गेस्टाल्ट फॉर्म देन द स्टिमुलस। जो दिख रहा है उससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो बना दिया जाएगा। प्रिमिटिव गेस्टाल्ट से ज़्यादा मोर प्रिमिटिव गेस्टाल्ट बनाया जाएगा। प्रिजर्वेशन में क्या है, फिगर्स ऑफ प्रीवियस स्टिमुलस कैरी ओवर इन द करंट स्टिमुलस। जो प्रीवियस आपने वो फिगर बताई थी, मतलब सपोज आपने फर्स्ट कार्ड दिखाया था
और अब आपने उसको बोला है कि सेकंड कार्ड बनाओ, तो वो फर्स्ट कार्ड की इमेज को भी उसमें डाल देगा सेकंड कॉपी में, सेकंड वाले की कॉपी करते टाइम। तो इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। कोलिजन, कोलिजन में दो सेपरेट फिगर्स जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी या एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, मतलब टच करेंगी। इम्पोर्टेंस, जो बहुत सारे वो इरेजर्स करेगा, मतलब मिटाएगा चीज़ें फिगर को, और वो पूरी फिगर को फिनिश नहीं कर पाएगा, और जब अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लेवल तक, मतलब बार बार मिटाएगा, बार बार कुछ ना कुछ बनाएगा, फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब लगा रहेगा, उलझा रहेगा उस चीज़ में। देन क्लोजर डिफिकल्टी, वो दो जो एंड पॉइंट्स उनको टच नहीं कर पाएगा एडजेसेंट पार्ट्स को, ये दिखेगा। फिर मोटर इन कोऑर्डिनेशन में क्या दिखेगा, ट्रेमर इन एविडेंट इन ड्राइंग, जब वो ड्राइंग बनाएंगे तो हाथ कांपेंगे। फिर एंगुलेशन डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी रिप्रोड्यूस करने में कोई भी एंगल वगैरह, जो जो हम, आपको पता ही होगा एंगल क्या होता है ड्राइंग में, तो वो एंगल बनाने में डिफिकल्टी होगी। एंड देन कोहेशन, जो आइसोलेटेड डिक्रीज और इंक्रीज इन साइज, तो वो या तो साइज बड़ी कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे उस पूरी ड्राइंग के कुछ पोर्शन की। सो ये दिखेगी। सो बेसिकली ये जो टेस्ट है वो जो परफॉर्मेंस है ये क्वालिटेटिव है, कि हम इवेलुएट करते हैं कि ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इस तरह से। और जैसे कि बताया कि स्कोरिंग में हमको सिर्फ इतना ही करना है कि वो चीज़ है या नहीं है, वही लिख के बताना है। तो 5 से ज़्यादा मिलती है तो ब्रेन डिसफंक्शन का केस होता है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द शीट, स्कोरिंग शीट ऑफ लैक्स। नाउ इफ़ यू विल लुक एट दिस फिगर, बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट, क्लाइंट का नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टाइम टू कंप्लीट कितना टाइम लिया, ये फिगर्स हैं जो आप देंगे वन बाय वन। ये ए फिगर है, ये डॉट वाली 1 है, फिर 2 ये ऐसी है, 3 ऐसी है, 4, ये सारी फिगर यहाँ पे बना के दिखाई गई हैं। एंड स्कोरिंग बेस्ड ऑन लैक्स स्कोरिंग सिस्टम यहाँ लिखा भी है। सो अगर आप ये पूरी टेबल देखें तो ये पिक्चर्स हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है जो आप पढ़ेंगे, एंड देन यहाँ पे आप स्कोर करेंगे कि फर्स्ट फिगर में उसने क्या किया, कितना रोटेट किया, सेकंड में क्या किया, है कि नहीं है, इस तरह से आप करते जाएंगे। और प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि सारी फिगर्स में से किसी एक भी फिगर या सारी फिगर्स में उसने रोटेट किया है, तो वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। सो अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन, अब आपको ये पूरी पिक्चर तो समझ आ गई होगी कि कैसे है। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक किया है, मतलब कि सिर्फ 6 एंड 7 कार्ड में इसको नोटिस करना है। फिर जहाँ जहाँ डार्क किया है, मतलब कि उन फिगर नंबर पे, उन कार्ड नंबर पे इस चीज़ को नोटिस नहीं करना है, तो उतने ही कार्ड देने हैं जब आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं। सो इमेजिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपने ए कार्ड उसको बनाने के लिए दिया तो आप ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे और यहाँ फिल करते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। ऐसे ही सेकंड कार्ड दिया है तो आप ये सारी चीज़ें वन बाय वन नोटिस करेंगे उसको बनाते टाइम, एंड यहाँ टिक करते जाएंगे। तो इट नीड्स अ प्रैक्टिस। एंड यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं बात करूँ, सो इन्होंने पूरी शीट को डिटेल में समझाया भी है। जैसे कि ये रोटेशन का अगर मैं सेक्शन निकालूँ, सो इन्होंने बताया है कि स्कोर इफ़ देयर इज़ अ रोटेशन ऑफ 80 डिग्री टू 180 डिग्री इंक्लूडिंग मिरर इमेजिंग, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया तो भी, ऑफ मेजर एक्सेस ऑफ द होल फिगर। एंड डू नॉट स्कोर इफ as shift the condition, as मतलब subject shifts the position of the card और paper and then draws the figure accurately. So आपको तब कुछ नहीं बोलना, अगर उसने पोजीशन चेंज कर दी कार्ड की या पेपर की और फिर एक्यूरेट फिगर बना दी, तब आपको कोई कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है कि कोई डिफ़िकल्टी है। ओवरलैपिंग कंडीशन डिफ़िकल्टी में भी इन्होंने बताया है कि डिफ़िकल्टी इन रिप्रोड्यूसिंग द पोर्शन ऑफ द फिगर दैट शुड ओवरलैप। सो ओमिशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फिगर विद ओवरलैप, अगर उसने कोई पिक्चर का पार्ट हटा दिया, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फिगर ओनली एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैप, वहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया जहाँ पे ओवरलैप किया गया है। मार्क्ड स्केचिंग और रीवर्किंग ओनली एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैप, और ओवरलैप के एरिया में वो बार बार कुछ स्केचिंग कर रहा है। डिस्टॉर्शन ऑफ द फिगर एट द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो एंड देन ओवरलैपिंग के पॉइंट पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। एंड देन फिगर्स ओवरलैप एट द रॉन्ग प्लेस, अगर गलत जगह पे वो ओवरलैप हो रही हैं फिगर्स, या फिगर ऑफ द फिगर्स टू ओवरलैप। सो डू नॉट स्कोर पार्ट्स ऑफ द फिगर मोर देन 1/8 इंच अपार्ट। सो स्कोर सिंप्लीफिकेशन। सो इस तरह से इन्होंने हर एक शीट, इस शीट में पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ़ यू विल लुक एट द एंड, यहाँ पे इन्होंने कोहेशन के बारे में बताने के बाद टाइम के बारे में बताया कि स्कोर इफ़ टोटल टाइम इज़ ग्रेटर देन 15 मिनट्स। सो इसमें वो आपको स्कोर लिखना है जो अगर 15 मिनट से ज़्यादा उसने टाइम ले लिया इसको करने के लिए। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि स्कोर presence of error not frequently, for example even if rotation is scored for each figure,
स्कोर ओनली 1 इन द प्रेजेंट कॉलम। तो ये जो आपका प्रेजेंट लास्ट वाला कॉलम था, इसमें सिर्फ आपको 1 लिखना है, इवन अगर सिंगल फिगर में है या मल्टीपल फिगर में है। फिर इफ द सब्जेक्ट रोटेट्स द कार्ड और पेपर एंड देन ड्रॉज करेक्टली, इट इज़ करेक्ट। सो अगर वो रोटेट करके भी बना रहा है पेपर या कार्ड को तो भी, और करेक्ट पिक्चर बना रहा है, तो आप उसको स्कोर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है जनरली 3 or fewer errors indicates an absence of visual constructive deficit और brain impairment। So अगर 3 या 3 से कम हैं एरर्स, तो फिर आप ऐसा कुछ इशू नहीं है उसको विजुअल का। एंड 4 एरर इज़ ए बॉर्डर लाइन स्कोर। अगर 4 स्कोर आया है उसका तो बॉर्डर लाइन है। एंड 5 और 6 एरर प्रोवाइड सम एविडेंस फॉर ब्रेन इम्पेयरमेंट। 5 और 6 आया तो थोड़ा सा एविडेंस मिलता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एरर्स द ग्रेटर द एविडेंस फॉर सम टाइप ऑफ ब्रेन इम्पेयरमेंट। और अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो मतलब ज़्यादा इम्पेयरमेंट है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस विद 7 और 8 एरर्स। 7 और 8 एरर्स करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस विद 9 to 12 एरर्स। सो वेरी स्ट्रॉन्ग होगा अगर 9 to 12 काउंट आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे स्कोरिंग का लॉजिक भी बताया कैसा है। 5 और मोर एरर्स इज सीरियस बट नॉट इफ द सब्जेक्ट इज लेजी, इम्पल्सिव, अनमोटिवेटेड, अनकोऑपरेटिव। तो अगर इस तरह का क्लाइंट है आपके पास, सब्जेक्ट जो है वो आपका आलसी है या जल्दी से गुस्सा हो रहा है या मोटिवेशन नहीं है, उसका कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो अगर उसके 5 या 5 से ज़्यादा एरर आते हैं तो वो उसको सीरियस नहीं मानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही लेज़ी है, वही मोटिवेटेड नहीं है, तो वो 5 से ज़्यादा एरर तो देगा ही देगा। तो हम उसको सीरियस कंडीशन में नोटिस नहीं करेंगे, अदरवाइज़ करेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी बताया डिटेल। को ये शीट चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी एट contactpriyabhargava@gmail.com। तो मैं आप ये शीट शेयर कर दूँगी आपसे ऑन पेड बेसिस, एंड देन यू विल बी एबल टू कंडक्ट दिस टेस्ट। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि कैसे करना है और ये ब्लैक क्यों मार्किंग की गई है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।